Now question 14 of exercise 5.2. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? हमें पहले निकालना है कि कितने मल्टीपल्स 4 के लाई करते हैं 10 और 250 के बीच में। तो पहले निकाल लो 4 के मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में। 10 से आगे 12, 16, 20, आगे 250 से पहले 248। ये बन गया हमारी AP। ए क्या है यहाँ पे 12, डी है हमारा A2 माइनस A1, ये A1, ये A2, A3 और ये AN। 16 माइनस 12 4। AN है हमारा 248। हाउ मैनी मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, नंबर n निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कितनी होगी। AN 248 है तो A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 248। A 12 है, n हमें निकालना है, D हमारे पास 4 है, 248 n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12। 8 2 4 3 2 3 6 n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 मल्टीपल में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, कटो के 5 पे और फिर 9 पे 59। n माइनस 1 आ गया हमारा 59, n आ गया 59 प्लस 1, n इक्वल टू 60। तो कितनी टर्म्स हैं, 60 टर्म्स लाई करेंगी 10 और 250 के बीच में। नाउ 15 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ APs दिस एंड आर इक्वल। हमें बोला है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की लास्ट टर्म nth टर्म्स इक्वल होंगी। तो पहले फर्स्ट AP लो, 63, 65, 67 और इसकी लास्ट टर्म हमने मान ली AN है। तो A हो गया 63, D होगा 65 माइनस 63, A1, A2, A3, A2 माइनस A1। 65 माइनस 63 2 हो जाएगा, D आ गया हमारा 2। और सेकंड AP लो, यह 3, 10, 17 और इसकी n टर्म हमने लार्ज AN। A हमारे पास 3 है, D A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 A3। 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, D आ गया हमारा 7। अब उसने कहा n की वो वैल्यू निकाल लो ताकि इनकी जो AN टर्म्स हैं वो इक्वल आए, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बोला है, AN इक्वल टू n इसके टर्म के इक्वल होनी चाहिए। तो AN कैसे निकलेगा, A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। इसका ये हमारे पास 63 है, इसको लार्ज ले लो, लार्ज A लार्ज D, लार्ज A टू लार्ज D। n सेम होना चाहिए, n की वैल्यू निकालनी है 63, n निकालना है हमें, D हमारे पास 2 है इक्वल टू यहाँ पे 3 है, n माइनस 1 D हमारे पास 7 है। आ जाएगा हमारे पास 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ऐसे था ना, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 2 को 2n से, 2 को 2 से, 7 को 7n से, 7 को 1 से, ये आ जाएगा 63। इसको इस साइड लेके आओ, माइनस 2 प्लस 7 इक्वल टू 7n माइनस 2n, n वाली एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। यो 63 माइनस प्लस 7 हो जाएगा 65 और 7n माइनस 5 2n 5n। 65 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू n। ये इधर मल्टी में था, इधर आके डिवाइड में, कटो के 1 3, n आ गया हमारा 13। तो 30th टर्म होगी जो जिस पे दोनों की AN टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। नाउ 16 क्वेश्चन, determine the AP whose third term is 16 and 7 term exceed the 5th term by 12। हमें AP निकालनी है। उसने बोला उसका थर्ड टर्म A3 हमारे पास कितना है 16 एंड A7 एक्सीड मतलब ज़्यादा है, A7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म, 5th टर्म को एक्सीड ज़्यादा है, 5th टर्म से ज़्यादा है बाय कितने से 12 से।
तो A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। यहाँ से ये फॉर्म इसे खोल लो, A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको खोल लो, A प्लस 60 इक्वल टू A5 को A प्लस 4D प्लस 12। A5 को खोल दिया A प्लस 4D, A7 को खोल दिया A प्लस 60। A से A कैंसिल, यहाँ गया 60 इक्वल टू 4D प्लस 12। 60 ये इधर आके माइनस में, 4D इक्वल टू 12, 2D इक्वल टू 12, D आ गया हमारे पास 12/2, कट होके 6, D आ गया हमारे पास 6, D 6 आ गया, तो पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, A प्लस 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 16, यह आता है A प्लस 12 इक्वल टू 16, A आ जाएगा हमारा 16 माइनस 12, A इक्वल टू 4, A आ गया हमारा 4 और D हमारा क्या आया था 6। अब हमें AP निकालनी है, तो A1 आ गया, ये A2 निकालो, A प्लस 1 इंटू D, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, A3 निकाल लो, A प्लस 2D, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 6, 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। ऐसे ही A4 निकाल दो, A प्लस 3D, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6, 4 प्लस 18 इक्वल टू 2। तो AP हमारी क्या आ गई, कैसे A1 A2 A3 A4 ये सोन, A1 हमारा 4 था, ये 10 16 22 आगे सोन, ये आ गई हमारी AP। नाउ 17 क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। हमें 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20th टर्म निकालनी है AP की। तो AP अब क्या बनेगी, इसे उसने बोला 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20 टर्म निकालनी है, तो इसे उल्टा कर लो AP को, 253 248, इनका कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ से देख लो, 8 माइनस 3 5 है, ऐसे ही इसमें पूरी में 5 डिफरेंस होगा, तो ये 253 माइनस 5 क्या होगा 248, से सिमिलरली लास्ट होंगी 13 8 और 3, हमारे पास 13 8 3 AP आ गई हमारे पास ये। अब A हमारा क्या है 253, अब D निकालो क्या होगा, अब A2 माइनस A1 न्यू AP का, ये A1 बन गया, ये A2 248 माइनस 253, अब आएगा माइनस के 5, हमें लास्ट से लेना था इसलिए हमने AP को उल्टा कर दिया। अब A20 क्या होगा, A प्लस 19D 253 प्लस 19 इंटू माइनस के 5, ये आ गया 253 माइनस 95 158, तो 20th टर्म हमारे पास क्या आ गई 158, और कहाँ से आए फ्रॉम लास्ट, उसने बोला था 20th टर्म निकालनी है लास्ट से, शुरू से नहीं लास्ट से, तो हमने AP को क्या कर दिया उल्टा कर दिया पहले ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। कोई AP है, उसके 4th टर्म का और 8th टर्म का सम हमें 24 गिवन है, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44, और उसके 6th टर्म और 10th टर्म का सम हमें गिवन है 44। हमें उसके पहले 3 टर्म्स निकालनी है AP की, पहले जो गिवन है वो लिख लो, A4 प्लस A8 टर्म, इनके सम कितना गिवन है 24, और सेकंड A6 प्लस A10 टर्म का हमें सम गिवन है 44। अब A4 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस 8 को A प्लस 7D, A प्लस 8 2A, 7 प्लस 3 10D इक्वल टू 24। इन दोनों में से A को 2 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 24, A प्लस 5D इक्वल टू 24 डिवाइड बाई
2 कटो क्या आ जाएगा 12, a प्लस 5d इक्वल टू 12, यह फर्स्ट। ऐसे इसको निकाल लो, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, a प्लस 8 2a, 9 प्लस 5 14d, 2 कॉमन लो इसमें से भी, a प्लस 7d इक्वल टू 44, a प्लस 7d इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2 कटो के 22, a प्लस 7d आ गया हमारे पास 22, ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशंस आ जाए तो उनको किसी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। सोल्व बाय, मैं यहाँ एलिमिनेशन से करूँगी मेथड, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, 7 माइनस 5 2d, माइनस का आएगा और ये माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d आ गया हमारा 10/2 कटो के 5, d आ गया हमारे पास 5, d आ गया। अब a निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करके। नाउ पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5, यह आ गया a प्लस 25 इक्वल टू 12, उधर जाके 12 माइनस 25, a आ गया हमारे पास माइनस के 13, a आ गया d आ गया। अब हम AP तो निकाल सकते हैं, A2 निकाल लो, A2 a प्लस 1d, a हमारे पास माइनस 13 है, 1 ये 5, 13 माइनस 5 जगह माइनस के 8, A2 आ गया हमारे पास माइनस के 8, A3 निकालो, a प्लस 2d, a माइनस 13, 2 इंटू 5 10, तो माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू 3, माइनस के A3 आ गया हमारे पास माइनस के 3, तो AP हमारे पास आ गई माइनस 13 माइनस ये A1 ही होता है, A1 A2 A3 आगे, A3 हमारे पास माइनस 3, यह हमारे पास AP। नाउ 19 क्वेश्चन, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। उसने कहा उसने सुभा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया और उसकी तब एनुअल उसकी सैलरी तब थी 5,000 एंड रिसीव्ड 100 उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं सैलरी में। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, किस साल में उसकी 7,000 हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर 5,000 थे, अब उसमें हर साल कितने की इंक्रीमेंट हुई 200 की, ऐसे ही होती रहेगी। लास्ट वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है 7,000 तक, तो होगी 5,000 प्लस 5,200 आगे लास्ट 700, तो ए आ गया हमारे पास ये A1 A2, लास्ट वैल्यू होनी चाहिए AN। हमें क्या निकालना है N निकालना है कि किस ईयर में हमारे पास वैल्यू 7,000 आएगी। तो D निकाल लो पहले, A2 माइनस A1, ये आ जाएगी 5 पास 200। नाउ D आ गया, AN है हमारे पास 7,000, इसके जर्नल लगाओ A प्लस N माइनस 1D इक्वल टू 7,000, A हमारे पास 5,000 है प्लस N माइनस 1 इंटू D हमारे पास 200 था इक्वल टू 7,000, इसको 5,000 को माइनस में लेके जाओ, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 2,000, ये इधर मल्टी में उधर जाके 200 डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, N माइनस 1 इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 10, N माइनस 1 इक्वल टू 10 आ गया हमारा 10 प्लस 1 N इक्वल टू 11, तो 11 ईयर्स में वो कितने हो जाएगी उसकी इनकम 7,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 20th क्वेश्चन, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। उसने फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, साल के पहले वीक में उसने कितने रुपीज़ सेव किए 5 रुपीज़, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, उसके बाद उसने अपनी वीकली सेविंग कितने से इंक्रीज़ करी 1.75 रुपीज़ से, तो अगली हो जाएगी 1.75। ऐसे ही इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग, उसकी nth वीक में उसकी सेविंग कितनी होगी 20.75, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हो गया 5
6.75 और ये 20.75। ए हमारे पास A1 ये है, A2 ये है और ये AN है। तो D निकाल लो पहले, A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 6.75 माइनस 5, ये आ जाएगा हमारे पास 1.75। AN है हमारे पास A प्लस N माइनस 1D, इधर लिख दो गिवन वैल्यू 20.75। A हमारे पास 5 है, N हमें निकालना है, D हमारे पास 1.75 है। 20.75 इक्वल टू 5, इसको माइनस में कर लो, इक्वल टू 1.75। 20 माइनस 5 15.75, ये इधर मल्टी में, उधर जाके डिवाइड में -1, तो ये कट हो जाएगा 9 पे। 9 इक्वल टू N माइनस 1, ये -1 उधर जाएगा, 9 + 1 इक्वल टू N। N आ गया हमारा 10। तो 10 वीक में उसकी वीकली सेविंग कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20.75। नाउ ये एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू।